शुरू-शुरू में आप जैसे अंग्रेजी नहीं बोल सकते, आप टूटा-फूटा इंग्लिश बोल लिए। जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम जाइंग, मैं आ रहा हूँ, आई एम आइंग, मैं खा रहा हूँ, आई एम खाइंग। लोग सोचेंगे क्या क्या ये पागल हो गया है क्या? लेकिन आपको लोगों की बातों में ध्यान नहीं देना। अगर आप भी चाहते हैं अंग्रेजी में बात करना लेकिन समझ में नहीं आता है कि किस चीज़ के बारे में बात करें, तो आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू एंड यू कैन fluently able to speak after some time, because right now I am also suffering same problem. So in this video I'm going to talking about that how you can, you know, so let's begin. तो सबसे पहले आपके माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि आप अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हैं। फिर सेकंड ऑफ ऑल ये शुरू होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस पर्पस से अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। बहुत ऐसे सिमिलर ईच अदर, लेकिन मेरा मेन फोकस है कि मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। इस वजह से मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। सभी का अपना अपना मोटिव होता है, कोई अपने जॉब पर्पस के लिए, कोई अपना कूल दिखने के लिए, कोई ऐसा उड़ा जमाने के लिए। तो मेरा थोड़ा माइंडसेट थोड़ा अलग है। तो मैं बताता हूँ कि आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुरू-शुरू में क्या होता है कि आप सोचेंगे कि मैं तो अंग्रेज़ी बोल लूँगा, लेकिन प्रैक्टिस किसके साथ करूँ? और जब वो इससे भी मुश्किल ये होता है कि जब आप शुरू करते हैं तब आपको समझ में नहीं आता है किस बारे में बात करें। ये बहुत चैलेंजिंग होता है और ये मेरे साथ आमतौर पे होते रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली मैं अपना कैमरा लेता हूँ और मैं आसपास की जो चीज़ें हैं उसके बारे में बात करता हूँ। जैसे कि मुझसे ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ ऐसे काम नहीं करता है। तो इन शॉर्ट दैट यू कैन टॉकिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स, जो कि आप नॉर्मली फेस करते हैं। जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो आप अपने प्रॉब्लम के बारे में बात कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ब्लॉगिंग जब मैं ब्लॉगिंग करता हूँ तो मुझे लोगों को देखकर मेरी बोलती बंद हो जाती है, तो मैं इस बारे में बात कर सकता हूँ इन इंग्लिश। हाउ कैन आई सी? So in the public, when I'm trying to making the blog, I cannot speak well. I'm quite hesitate and I'm not well in the speak at the public area. So how can I increase my enhance and my confidence levels? So these things that I facing the while I was making the blogs in the front of the people in the market. So in this way that you can improve your communication, just you need to understand that how you can be just listening. आपका जो लिसनिंग पावर है वो इम्पोर्टेंट करता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं इंग्लिश में गाने सुनता हूँ, इंग्लिश में मूवी देखता हूँ। वेदर आई अंडरस्टूड और नॉट, इट डजेंट मैटर, बस आपको सीखना है। जैसे आप रेगुलर खाना खाते हैं, रेगुलर नहाते हैं, सेम उसी तरह इसे भी रेगुलर करना है। आपको समझ में आई या ना आई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर एक महीना बाद जब कंटिन्यू ये कर लेंगे, आपको थोड़ा सा करके समझ में आने लगेगा। बिकॉज सक्सेस इज़ द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अगर आपको किसी चीज़ में सक्सेस चाहिए तो आपको टाइम तो इन्वेस्ट करना ही होगा, तो क्यों ना इस पे ही ऐसे ही किया जाए। शुरू-शुरू में आप जैसे अंग्रेजी नहीं बोल सकते, आप टूटा-फूटा इंग्लिश बोल लिए। जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम जाइंग, मैं आ रहा हूँ, आई एम आइंग, मैं खा रहा हूँ, आई एम खाइंग, लाइक दिस। इन दिस वे दैट यू कैन टॉक एंड या लोग सोचेंगे क्या क्या ये पागल हो गया है क्या? लेकिन आपको लोगों की बातों में ध्यान नहीं देना है क्योंकि आप अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं। यू आर वर्किंग फॉर योरसेल्फ नॉट फॉर अदर्स, सो व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम टू थिंक फॉर अदर्स? अंडरस्टैंड? तो आप अपने लिए काम कर रहे हैं ना कि औरों के लिए, तो आप अपने आप पर फोकस कीजिए ना कि किसी और पर। पता है ज़्यादा मोटिवेशन दे रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। योर मेंटालिटी, योर माइंडसेट इज डिपेंड दैट व्हाट यू आर वांट टू बी। सो इट डिपेंड्स दैट हाउ कैन यू बी एंड व्हाट यू वांट टू डू इन योर फ्यूचर। तो मेरा माइंडसेट एकदम क्लियर है कि मुझे क्या करना है, इसलिए मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं फ्री में लोगों को अपना जो मेरे पास जो नॉलेज है वो प्रोवाइड कर सकूँ थ्रू द यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. Yeah, right now I'm the thinking in Hindi, then translate into English, and then I present front of you. एंड तुम भी ये कर सकते हो। और सेटो टेक्निक तो बहुत हेल्प करता है ये इसको इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि द सेटो टेक्निक इज़ दैट जब आप कोई इंग्लिश में कोई मूवी या वेब सीरीज लगा दीजिए और उसको बोलने दीजिए, जो फर्स्ट पर्सन है उसको बोलने के बाद आप उससे ही रिपीट कीजिए, इसको ही सेटो टेक्निक बोलते हैं। और बात यह है कि आप जो बात कर रहे हैं उसे रिकॉर्ड कीजिए और एज इट इज़ अपलोड कर दीजिए। एडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस जैसा है वैसे अपलोड कर दीजिए। धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होगा अबाउट द सोशल मीडिया, अबाउट यूट्यूब, अबाउट इंस्टाग्राम, वेर यू अपलोड दिस वीडियोज़। एंड आफ्टर 1 year, आफ्टर according to your consistency, that how you acquiring your consistency, based on that, after some time, that when you come on this channel and again you watching your videos and current videos from the old video, then you can compromise with each other. Sorry, you can compare both languages and both
videos, and you can identify that what I am acquiring in these days. So simply you can understand, I think so. And this is my communication that I took challenge for myself, that every day I try to speak 1 to 5 minutes daily regularly. So I think today is enough for me, that I consistently am trying to speak 2 to 3 minute spoken English. I think it's enough for me. So through blogging, you can, that you can improve your communication. So if you like this video, then follow me, and I hope so that you are the great in your life. You are the well doing in your life. See, if I made some mistake, then ignore that. Just the focus in the communication. So I hope so you like it my videos, and keep trust, keep supporting me. Thank you so much for watching.